शुक्रवार को 69 वर्षीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देब्रॉय का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें गुरुवार रात 10 बजे के आसपास एम्स की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार सुबह 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु का कारण सबएक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बताया गया। देब्रॉय को मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याएं भी थीं, जिनके लिए उन्हें पेसमेकर लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, बिबेक देब्रॉय एक महान विद्वान थे जो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीति और अध्यात्म के क्षेत्रों में पारंगत थे। मोदी ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने काम के माध्यम से भारत के बौद्धिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी और युवा पीढ़ी को प्राचीन भारतीय ग्रंथों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देब्रॉय के विचार और अकादमिक जुनून को हमेशा याद किया जाएगा। बिबेक देब्रॉय का शिक्षण करियर रामकृष्ण मिशन स्कूल, नरेंद्रपुर और प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता से शुरू हुआ। बाद में उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। एक खास वाकया था जब कैम्ब्रिज में उनके पीएचडी पर्यवेक्षक ने उनके शोध को संशोधित करने को कहा, लेकिन उन्होंने किशोरावस्था के गुस्से और गर्व में ऐसा करने से मना कर दिया और एमएससी की डिग्री लेकर वापस आ गए। देब्रॉय ने प्रेसिडेंसी कॉलेज 1779 से 83, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स 83 से 87 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड 1987 से 93 जैसी संस्थाओं में भी कार्य किया। इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ कानूनी सुधार परियोजना पर भी काम किया। 2015 में उन्हें उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देब्रॉय एक विपुल लेखक थे जिन्होंने पुराणों, वेदों और उपनिषदों का अनुवाद किया और कई शोधपत्र लिखे। वे इंडियन एक्सप्रेस में स्तंभकार भी रहे और अपने विचारों से समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति और अर्थशास्त्र के प्रति उनका गहन समर्पण झलकता है, जो पाठकों को भारत के समृद्ध इतिहास से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। बिबेक देब्रॉय का जीवन भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थशास्त्र को समर्पित था। उन्होंने अपनी गहरी विद्वता और सरलता से न सिर्फ नीति निर्माण में योगदान दिया, बल्कि युवाओं को भारतीय संस्कृति के करीब लाने का काम भी किया। उनका निधन एक ऐसी शख्सियत का अंत है जो हमेशा विचारों और लेखन के माध्यम से लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। देब्रॉय का योगदान सदैव याद रखा जाएगा और भारतीय समाज में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी।